नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज किस्सा यूपी का में बात करेंगे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भाईजान को क्यों कबूल नहीं। सावन के महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाने का चलन बीते कई सालों से चलता आ रहा है। यूपी के कई शहरों में इस साल भी ऐसा देखा गया। योगी आदित्यनाथ ने भी खुद कांवड़ियों पर फूल वर्षा की, पर कांवड़ियों पर हुए पुष्प वर्षा कुछ लोगों को रास नहीं आया। लोगों को दिक्कत होने लगी। कई लोगों के बड़े बड़े बयान भी सामने आ गए। ओवैसी साहब भी भड़क गए और पूछ रहे हैं कि उन पर फूल हम पर बुलडोजर क्यों। तो आज किस्सा यूपी का में बात करेंगे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा को लेकर राजनीति की। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कांवड़ियों पर जिस तरह से फूल वर्षा हुई, इस पुष्प वर्षा पर राजनीति क्यों होने लगी है? देखिए, पुष्प वर्षा इन लोगों को चिढ़ पैदा कर रहा है जी। अभी तक इनकी आदतें क्या थी? ओवैसी और ओवैसी के समर्थक जो राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं, इन लोगों की आदतें पहले कांवड़ियों के साथ देने की नहीं थी, बल्कि इफ्तार वालों को साथ देने की थी। हमेशा इस देश में पिछले 50-60 सालों से तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है और उस तुष्टीकरण की राजनीति में अल्पसंख्यकों में भी सबसे बहुसंख्यक, यानी कि अल्पसंख्यक की बात यहाँ पर नहीं हो रही है कि अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए, लेकिन अल्पसंख्यकों में जो सबसे बहुसंख्यक हैं, यानी मुसलमानों की बात यहाँ हो रही है, जो 15 से 20% तक पॉपुलेशन है इंडिया में उनका, जिनका 1%, 2%, 3%, 5% है, उनकी बात नहीं की जाती है। जैसे सिख हो गए, यहूदी हो गए, ईसाई हो गए, इन लोगों की बात नहीं की जाएगी, जैन की बात नहीं की जाएगी, बौद्ध की बात नहीं की जाएगी, लेकिन बात की जाएगी मुसलमानों की। तो इन लोगों की आदतें क्या थी? इनके खुश करने के लिए लगातार सालों तक इनके पर्व त्योहारों को बेहतरीन तरीके से मनाया जाता था। अब बात जब यहाँ पर चली आई है तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि पिछली सरकारों के समय में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, वो कौन कौन सी ऐसी पार्टी है जो इफ्तार पार्टियां नहीं मनाती थी। इफ्तार के लिए पार्टी दी जाती थी और जो प्रेसिडेंस हाउस से लेकर प्रधानमंत्री तक, यहाँ तक कि सारे पार्टी के नेता अपने अपने स्तर पर अपने आवास में इफ्तार पार्टी दिया करते थे, जिनमें शिरकत करने वाले लोग कौन होते थे? एक तो इफ्तार पर सियासत की जाती थी और दूसरे स्तर पर इफ्तार जो दिया जाता था उसमें मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की जाती थी। ये इफ्तार पार्टी क्या हिंदुओं के लिए आयोजित की जाती थी? सबसे बड़ी बात है कि उस समय सरकारी संसाधनों का उपयोग जो होता था वो सदुपयोग माना जाता था। इन लोगों को उससे कोई समस्या नहीं होती थी। पूरे देश में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां इफ्तार दे रही है। दिल्ली में तो कतार लगा रहता था, आज उसके यहाँ, कल उसके यहाँ, परसों उसके यहाँ, और सब लोग इफ्तार पार्टियां आयोजित करते थे और उसमें मुस्लिमों को खिलाया पिलाया जाता था। लेकिन उससे भी बढ़कर एक और प्रदर्शन किए जाते थे। कुछ नेता जो हैं वो तुष्टीकरण ही नहीं करते हैं, बल्कि खुद के अपने जो पहचान अपनी है उसको भी उस समय मिटा देते थे। जैसे अखिलेश यादव हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी की राजनीति का एक बड़ा आधार मुसलमान रहा है। अभी भी वो मुसलमानों के इर्द गिर्द राजनीति करते हैं और उनको लगता है कि हिंदू तो विभाजित है जातियों में, तो यादवों का वोट तो उन्हें मिलेगा ही। और दूसरी दो जातियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जो लोग अलग रहते हैं, जो उनके विचारों से खिलाफ हो सकते हैं, जो कन्फ्यूज्ड लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं, उन लोगों के वोटों का विभाजन जो होगा उसमें भी हमारी हिस्सेदारी होगी। लेकिन पूरी तरह से मुसलमानों को अपने साथ लाना है, यही इनका एजेंडा रहा है। तो इनके इफ्तार पार्टी को देखिए, जब ये इफ्तार पार्टी में जाते हैं तो इनके सर पर कौन सी टोपी होती है, इनका कलर क्या होता है, साफा जो रखते हैं कंधे पे वो कैसा होता है। ये पूरी तरह से अपना लुक ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम अभी हिंदू नहीं मुसलमान हैं। तो ये जो राजनीति तुष्टीकरण की चलती रही है वो अब पलट दी गई।
2014 के बाद अब इफ्तार मंत्रियों के बंगलों पर नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री इफ्तार पार्टी नहीं देते हैं। कोई भी केंद्रीय मंत्री जो गैर मुस्लिम यानी हिंदू केंद्रीय मंत्री हैं वो इफ्तार पार्टियां नहीं देते। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मंत्री रहे मुख्तार अब्बास नकवी वो इफ्तार पार्टी दिया करते थे। लेकिन ये ट्रेडिशन पूरी तरह से चेंज हो गया कि जबरदस्ती मुसलमानों को खुश करने के लिए इफ्तार पार्टी क्यों दें। लेकिन अगर व्यक्तिगत स्तर पर देखा जाए, जिसकी व्यक्तिगत आस्था है अपने धर्म में, उन अपने धर्म के चीज़ों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा न ले, ये कैसा नियम है। अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अगर कांवड़ यात्रा आज नया नहीं है, ऐसा नहीं है कि कांवड़िया आज पहली बार हरिद्वार से जल उठाकर उत्तर प्रदेश या दिल्ली के अलग अलग जगहों पर शिवालय में उसे चढ़ाते हैं, ये यात्रा की शुरुआत अभी नहीं हुई है, ये पहले से ही चल रही है और सबकी सरकारों में चलती थी। लेकिन अंतर ये है कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो कांवड़ियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आज पूरी सुविधा मिल रही है कांवड़ियों को। बिल्कुल। और उस समय इनको बदनाम करने की कोशिश की जाती थी। मीडिया भी बदनाम करने का कोई भी मौका छोड़ता नहीं था। मीडिया में भी रिपोर्ट्स आते थे बराबर कि कांवड़ियों को वहाँ पर हंगामा हो गया, वहाँ मारपीट हो गई। ऐसा नहीं है कि किसी भी धर्म के किसी भी आयोजन में छोटी मोटी घटनाएं नहीं होती है, लेकिन जिसको उभार के सामने रखा जाएगा उसके बदनामी की गुंजाइश ज़्यादा होगी। तो इस समय से जो अभी बदलाव हुआ है तो वो बदलाव को ये लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और इनकी जो स्ट्रेटजी रही है, इस्लामिक एजेंडा जो रहा है 3 स्तर पर, पहले स्तर पर ये रहा है कि जहाँ पर मजबूत स्थिति हो वहाँ पर उसको प्रश्रय दो, अपने को थोपने की कोशिश करो। तो जो इनकी मजबूत स्थिति वाला समय था, कांग्रेस की सरकार रही है, तो कांग्रेस ने उसी नियम के आधार पर चलना शुरू किया कि कांग्रेस हमेशा से मुस्लिम के किसी भी पर्व त्यौहार को उसी स्तर पर प्रमोट करेगा, मुसलमानों को आगे बढ़ने की कोशिश करवाएगा। यहाँ तक कि यही जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, इन्होंने कहा था कि भारत के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार जो है वो मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। अल्पसंख्यकों में भी वो सिखों की बात नहीं करते थे, वो मुसलमानों की बात कर रहे थे, जिसका वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिसको पूरी दुनिया में बताया गया कांग्रेस के समय में कि हमने एक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को पीएम बनाया। उस वर्ग की बात नहीं होती थी, बल्कि वर्ग की बात होती थी मुसलमानों की। और जब सबसे ज़्यादा, सबसे पहला अधिकार भारत के संसाधनों पर मुसलमानों की बताएंगे, तो इसका मतलब है कि इसके दूसरे अधिकार के तौर पर हिंदुओं को पेश कर रहे हैं। यानी कि हिंदुओं के कंधे पर दूसरे के विकास की जिम्मेदारी हो, वो अपना विकास ना करना चाहें, धार्मिक एजेंडा अपनाएं, लेकिन हम उनको आगे बढ़ाने के लिए सारे जतन कर लें। जैसे बीच में जो अभी भी चल रहा है जनसंख्या नियंत्रण कानून का, जो उनका विरोध कर रहे हैं, उस विरोध के पीछे भी यही कारण है। इनके लोगों का कहना है, मानना है कि अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा तो हमारी औकात कम हो जाएगी, लेकिन संसाधनों का इस्तेमाल हम पहले से ज़्यादा ही करते रहेंगे। तो ओवैसी उसी वर्ग के हैं। ओवैसी से ज़्यादा तकलीफ उन लोगों से होगी जो लोग छुपे हुए हैं, जो प्रदर्शित नहीं होने देते हैं। ओवैसी का वेशभूषा, राजनीति का तरीका पूरी तरह से साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर वो दिखा देते हैं कि हम मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, हम मुसलमान हैं, मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन मुस्लिमों की राजनीति करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन बयान कैसे कैसे दे रहे हैं। कह रहे हैं कि उन पे पुष्प वर्षा हो रही है, हम पे बुलडोजर चल रहा है। कह रहे हैं कि ये जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की, उसका खर्चा कहाँ से आया, पैसे कहाँ से आए, वो ऐसे सवाल कर रहे हैं। यही बात तो है, यही बात तो अभी तक जितनी चर्चाएं हुई इसी पर हुई कि आखिरकार ये सवाल आज जो उठाया जा रहा है, यही सवाल उस समय क्यों नहीं उठाया जाता था कि ये इफ्तार पार्टी का खर्च कहाँ से आता है, ये हज के लिए जो सब्सिडी दी जाती है उसका पैसा कहाँ से आता है। इन पैसों पर सवाल क्यों नहीं उठाए जाते, एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल क्यों नहीं उठाए जाते। मुहर्रम में अगर प्रोसेसन निकलता है तो उस समय जो पुलिस व्यवस्था होती है
जो पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं, पूरा दिन अगर एक दिन का खर्च निकालेंगे तो वो खर्च पर सवाल क्यों नहीं उठाया जाता है। ईद के लिए अगर पूरे हिंदुस्तान में छुट्टी होती है, अगर ईद की छुट्टी दी जाएगी, उस पर भी सवाल उठाया जाए कि एक दिन पूरे सरकारी कामकाज बंद होते हैं तो उसका खर्च ज़्यादा होता है, उस पर भी सवाल उठा दो। कभी भी किसी भी स्तर पर जब सवाल उठाया जाता है तो वो लॉजिकल होना चाहिए। अगर कांवड़ियों की सुविधा के लिए सरकार ये काम कर रही है तो ये सिर्फ कांवड़िया कहीं अमेरिका से नहीं आए हैं, इसी देश के हैं, उन्होंने भी टैक्स दिया है, उसका भी इस देश के संसाधनों में हक है, उनका भी इस देश के उत्थान में भूमिका है। तो वो जो लोग कांवड़ लेके निकले हुए हैं वो कहीं चांद से थोड़ी आए हैं, वो भी हिंदुस्तान के ही नागरिक हैं, इसी देश में रहते हैं और उनके ऊपर भी कुछ संसाधन खर्च किए जा सकते हैं। तो ये सवाल उठाने से पहले इनको सोचना चाहिए कि अगर सिर्फ धर्म की बात करें तो धर्म में भी ये नहीं कहा जा सकता कि किसी धर्म के साथ ऐसा हो रहा है और दूसरे धर्म के साथ नहीं हो रहा है। तुम लोगों ने 60-70 सालों तक अकेले इस्लाम का इस्तेमाल किया सरकारी संसाधनों को लूटपाट करने के लिए, लेकिन जब एक सरकार अपनी आस्था के अनुसार किसी एक धर्म के लिए, जो धर्म को वो मानते हैं, जिसमें उनकी आस्था है, उस धर्म के श्रद्धालुओं के लिए कुछ सुविधाएं दे रहे हैं, उनको प्रमोट किया जा रहा है, तो इन लोगों को मिर्ची लग रही है। परेशानी इसी बात को लेके है कि अगर उनके ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है तो इसका प्रमोशन किसका हो रहा है? ये हिंदू धर्म का प्रमोशन हो रहा है, इस हिंदू धर्म का प्रचार हो रहा है और जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है। एक तरफ हज जाने के लिए ये लोग बार बार कहते हैं लिमिटेशन खत्म की जानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हज में भेजा जाना चाहिए, हज कमेटी जो है, हज कमेटी को और ज़्यादा संख्या में लोगों को रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। उस तरह की सब्सिडी में इन लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाई जाएगी, लोगों को की श्रद्धा जो है वो और बढ़ेंगे, लोग और ज़्यादा संख्या में जा सकते हैं कांवड़ यात्रा में, उसके लिए व्यवस्था की गई है, तो इन लोगों को चिढ़ लगने लगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही कहना चाह रहे थे कि ओवैसी तो मुसलमानों की राजनीति करते हैं, ये इस तरह की बातें बोलते हैं तो इनकी बातों का एक अर्थ होता है, लॉजिक होता है कि ये मुसलमानों को खुश करने के लिए बोल रहे हैं, मुस्लिम नेता हैं और खुद भी उनकी आस्था इस्लाम में है, हिंदू धर्म में नहीं है। लेकिन जो वो छुपे हुए सांप हैं, जो दिखावा तो करते ये हैं कि वो हिंदू हैं, लेकिन उसके बावजूद हिंदुओं के खिलाफ जो बयानबाजी करते हैं और हिंदू धर्म को पीछे ढकेलने के लिए, हिंदुस्तान में ही उसे कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। सवाल उनसे करना चाहिए कि जब अखिलेश यादव इफ्तार पार्टी देते थे तो उस समय किसी ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन अखिलेश यादव पर अब सवाल उठना चाहिए कि आपने कांवड़ियों के सुविधा के लिए क्या क्या किया, आपने अपने धर्म वालों के लिए क्या क्या किया। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आग के बाद, इसके बाद जो स्थितियां आएगी, उसके बाद ये भी जवाब देंगे कि हम आपके साथ क्या कर सकते हैं। तो इन लोगों की मानसिकता केवल और केवल ये है कि हिंदू धर्म किसी भी स्तर पर उभर कर सामने ना आए, दबे हुई स्थिति में रहे और सिर्फ अपने नाम के आगे, अपने पहचान के आगे सामने जो प्रदर्शन करते हैं वहीं तक सीमित रहें। बताएं कि जनसंख्या हिंदुओं की 80% है, लेकिन अगर बाहर निकलते हैं तो सारा जो प्रदर्शन दिखता है वो इस्लाम का ही दिखे, यही मकसद है। और इसीलिए ये लोग बार बार किसी भी स्तर पर हिंदू धर्म पर कटाक्ष और आलोचना इसकी करते रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, धन्यवाद के लिए। तो पुष्प वर्षा पर राजनीति जमकर हो रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कराया जा रहा है, जिससे कुछ लोगों को काफी ज्यादा मिर्ची लग रही है और वो इसे फिजूल खर्ची बता रहे हैं। सवाल कर रहे हैं कि उन्हें चॉपर, पायलट और फूल के पैसे कौन दे रहा है। आज जिन लोगों को कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के सम्मान से दिक्कत हो रही है, फिजूल खर्ची से दिक्कत हो रही है, उन्हें जब इफ्तार
इफ्तार पार्टी में शान शौकत सुविधा मिलती है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। जब प्रधानमंत्री की तरफ से पार्टी दी जाती थी तो भी इफ्तार पार्टी में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी। तब दिक्कत नहीं हुई तो अब इन्हें दिक्कत क्यों हो रही है? तब इस धर्म के ठेकेदारों को फिजूल खर्ची क्यों नहीं दिखती थी? इस पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। आज के हमारे शो किस्सा यूपी का में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।